आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप के 10 ऐसे टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर ये टिप्स और ट्रिक आपने फोटोशॉप में एडिटिंग करते समय या कोई भी काम करते समय यूज करते हैं तो आपका समय जो है बहुत ज़्यादा बचने वाला है। तो चलिए हम बिना देर किए बढ़ते हैं टिप्स नंबर 1 की तरफ। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास एक गोल आकार का आकृति है, मून है, चाँद है। इसको जो है सिलेक्शन करने के लिए आप सिंपली जो है इस पर गोल सर्कल से सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए जैसे ही इस तरह से सिलेक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस तरह से एक बार सिलेक्शन करते हैं, ये पूरी तरह से गोल नहीं हो पाता है। फिर दोबारा इस तरह से इसको सही से एडजस्ट करते हैं और फिर दोबारा इसको जो है सर्कल को बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस तरह से आपको बार-बार सिलेक्शन करना पड़ता है जो कि परफेक्ट ढंग से नहीं हो पाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका सही तरीका क्या है। यहाँ से राउंड वाला सिलेक्शन लेना है और एक बार इस तरह से सिलेक्शन कर लेना है। अब आपको जो है सिलेक्शन को ऊपर करने के लिए स्पेस बार को दबाएँगे और इस तरह से इसको इस तरह से ऊपर एडजस्ट करके इस तरह से नीचे फिर हम बड़ा कर लेंगे। फिर इस तरह से स्पेस बार दबा के आसानी से इस तरह से इसको सिलेक्शन को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकते हैं। और फिर स्पेस बार अगर छोड़ेंगे तो इस तरह से इसको सिलेक्शन को बड़ा या छोटा आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना सिंपल और आसान प्रोसेस से ये जो है सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आप पेन टूल से इस तरह से सिलेक्शन बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो अगर गलती से कहीं अगर दूसरा जगह पॉइंट आपको पड़ गया है, यानी कि जहाँ पॉइंट नहीं डालने का आप वहाँ पर भी क्लिक कर दिए हैं, तो आपको करना क्या होता है, सिंपली से कंट्रोल जेड से वापस करना पड़ता है। लेकिन आप बिना कंट्रोल जेड से वापस किए आसानी से उसको पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर क्लिक किए हैं और दूसरा जो है आप यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं, लेकिन ये जो है गलती से यहाँ पर क्लिक हो गया है, यहाँ पर हमको पॉइंट नहीं चाहिए था। तो आप इसको सिंपली जो है स्पेस बटन को दबा के रखेंगे और इस तरह से माउस को लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से जहाँ पर आपको रखना है वहाँ आप आसानी से रख सकते हैं। देखिए सिंपली जो है आप ब्रश टूल से इस तरह से ब्रश करते हैं। अगर इसका ओपासिटी और फ्लो चेंज करना रहता है, कम करना रहता है, तो आप आसानी से यहाँ से ओपासिटी पर क्लिक करके इस तरह से वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं। तो इस वैल्यू को कम या ज़्यादा आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से नंबर पैड से आप हम यहाँ पर 3 पर दबाएँ तो देखिए 30% का वैल्यू यहाँ सेट हो गया है, देख सकते हैं। इसी तरह से हम 6 से दबाते हैं तो देखिए 60% में ये वैल्यू सेट हो गया है। अगर 50 और 60 के बीच में आपको कोई नंबर वैल्यू सेट करना है तो आप आसानी से 5-6 दबाएँगे, यहाँ पर देखिए 5-6 के पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से डबल 2 बार अगर 6 दबा देंगे तो ये डबल 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 100 आपको लिखना है वहाँ तो आप 0 दबाएँगे तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो है फ्लो जो है इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप आसानी से जो है नंबर को ही टाइप करेंगे। इस बार आपको जो है शिफ्ट के साथ नंबर को टाइप करना है। जैसे कि शिफ्ट के साथ हम यहाँ पर 3 दबाएँ, ये 30% जो है फ्लो सेट हो गया है। शिफ्ट के साथ अगर हम 4 और 6 लगातार दबा देते हैं तो ये 56 का वैल्यू उसमें सेट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ 0 दबाएँगे ये 100% वैल्यू सेट हो जाएगा। ब्रश करना है स्ट्रेट लाइन में तो आपको जो है इस तरह से अगर मैनुअली करते हैं तो आपको कहीं न कहीं ये टेढ़ा हो जाता होगा। तो इसको सीधा करने के लिए सिंपली जो है आप आसानी से एक पहला पॉइंट पर इस तरह से आप क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ जो है इस तरह से दूसरा पॉइंट पर क्लिक करेंगे। ये जो है वहाँ तक आसानी से सीधा लाइन में ये पेंट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से क्लिक करेंगे, ये सीधा में अथी हो जाएगा। फिर इस तरह से आसानी से आप सीधा करके इस तरह से शिफ्ट के साथ जो है क्लिक करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक सीधी पेंट का ब्रश टूल से ये पेंट हो जाएगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट इस तरह से सिलेक्शन में है तो उसको आप आसानी से कंट्रोल जे से इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। एक नया लेयर पर जो है आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है कॉपी हो जाएगा। या तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे तो एक डुप्लीकेट लेयर आपके पास आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर मार्क्स पर क्लिक कर देते हैं
तो यहाँ पर मास्किंग भी इसमें हो जाएगा। मास्किंग हो जाने का फ़ायदा है कि आप यहाँ से ब्रश टूल पर क्लिक करके कहीं एक्स्ट्रा अगर क्रॉप हो गया है तो आप उसको आसानी से वापस ला सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से कलर को चेंज करके आसानी से कहीं का भी एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से मिटा सकते हैं। अगर कोई मार्क्स को आपको हाइड करना है तो सिंपली जो है टेम्पोरली अगर हाइड करना है तो आप सिंपली जो है शिफ्ट पर क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस रखेंगे और यहाँ से एक बार मार्क्स पर क्लिक करेंगे। इस तरह से मार्क्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो है शिफ्ट मार्क्स जो है हाइड हो जाएगा, टेम्पोरली हाइड होगा। फिर दोबारा वापस लाने के लिए शिफ्ट को प्रेस रखेंगे और एक बार फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो है मार्क्स जो है उस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस तरह से ब्रश करते हैं और ब्रश को अगर छोटा बड़ा करना रहता होगा तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इस तरह से साइज को बड़ा या छोटा करते हैं। हार्डनेस इसको कम करना रहता होगा तो इस तरह से आप इसको हार्डनेस कम या ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो हम बता देते हैं आप लोग को। अगर ब्रश साइज को बड़ा या छोटा करना है तो कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस रखेंगे और माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके इधर लेफ्ट टू राइट की ओर लेके आना है। तो इस तरह से देखिए छोटा, इस तरह से आसानी से बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको हार्डनेस चेंज करना है तो आपको कीबोर्ड से अल्ट प्रेस रखना है और माउस से लेफ्ट राइट बटन क्लिक करके इस तरह से ऊपर और नीचे की ओर लेकर आना है। तो इस तरह से हार्डनेस और सॉफ्टनेस आसानी से हो सकता है। अगर आप इस तरह से लासो टूल को यूज करते हैं, इस तरह से आप लासो टूल को यूज करते हैं और यूज करते करते आप कहीं गलत जगह पर इस तरह से क्लिक कर दिए, इस तरह से इसको वापस करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसको अगर इस तरह से कहीं गलत जगह पर क्लिक हो गया है तो इसको वापस करने के लिए स्पेस बटन को दबाएंगे। तो इस तरह से जितना बार दबाएंगे जितना स्टेप ये पीछे होते जाएगा। अगर इस लासो टूल देखिए हम जिधर भी क्लिक कर रहे हैं लासो टूल हमारा साथ साथ रह रहा है, ये हट नहीं रहा है। इसको हटाना है, लासो टूल को आपको हटाना है। तो जैसे कि लासो टूल को अगर हटाना है तो आपको जो है सिंपली कीबोर्ड से ESC का बटन प्रेस करना है। ये देखिए लासो टूल गायब हो जाएगा। अगर आपको फोरग्राउंड में कोई इसमें से कोई कलर लेना है, इस फोटो में से कोई उसमें कलर आपको टिक करना है, जैसे कि आपको मान के चलिए यहाँ पर इस तरह का ये पेड़ है, इस पेड़ का कलर जो है फोरग्राउंड कलर में आपको लाना है। उसको लाने के लिए यहाँ से फोरग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कलर पिकर आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जो है इस पेड़ के पास आना है और एक बार यहाँ पर इस पेड़ के पास आपको आना है और एक बार आपको यहाँ से कहीं पर भी इस तरह से क्लिक कर देना है। ये पेड़ का कलर जो है ऑटोमेटिक कलर पिकर की मदद से आ जाएगा। इस तरह का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिंपली आप इस तरह से क्रॉप करते हैं तो जो कि सही से क्रॉप नहीं हो पाता है। तो चलिए आज हम बताते हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट को क्रॉप कैसे करना है। तो यहाँ से क्रॉप टूल पर जो है लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन पर आना है। दूसरा वाला ऑप्शन पर आकर इस तरह से आप आसानी से एक बार इस तरह से क्रॉप करेंगे और उसके बाद ये जो चारों पॉइंट बन जाता है, आपको चारों पॉइंट जो है इस तरह से ऑब्जेक्ट के चारों कोना पर जाके रखना है, इस तरह से। उसके बाद अब क्या, अब यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट सही ढंग से बिल्कुल ही क्रॉप हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये 10 टिप्स फोटोशॉप का बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।